रीडिंग एनालिसिस कैम्ब्रिज बुक 1 की थर्ड रीडिंग के फर्स्ट पैसेज के, जिसका नाम है स्पोकन कॉर्पस कम्स टू लाइफ। जल्दी से हम पहले इसके आंसर्स चेक करेंगे। पहले का आंसर है 6, सेकंड का है 2, थर्ड का है 10, फोर्थ का है 8, फिफ्थ का है 4 और 6 का है 9। 7 का है एग्जिस्टिंग, 8 का है रिलेटेड फ्रेजेस, अकेला फ्रेजेस भी आ सकता है। 9 का है मीनिंग फॉर्म्स, दोनों में से एक आ सकते हैं, या मीनिंग्स या फॉर्म्स। 10th का है स्पोकन या रियल या ऑरल, तीनों में से एक। 11th का है नॉइस या पॉजेज, या इकट्ठा भी आ सकता है, नॉइसेज एंड पॉजेज। और 12th का है बी। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसका है फर्स्ट पैराग्राफ ए का लिस्ट ऑफ हेडिंग है 6, जो था हमारा ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मेथड्स। ट्रेडिशनल मतलब कुछ पुरानी बात हो रही है, पुराने लेक्सिकोग्राफिकल मेथड्स। लेक्सिकोग्राफिकल वर्ड्स को इकट्ठे करके रखना, वर्ड्स का डाटा रखना, उसके मेथड्स क्या थे, ठीक है। सो वो आ गया फर्स्ट लाइन से ही। द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज हैज बीन हिस्टोरिकली। डिक्शनरीज में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। सो डिक्शनरीज कैसे कंपाइल करी जाती थी, इकट्ठी करी जाती थी, हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली। द प्रोमिनेंस ऑफ स्टूडियस प्रोफेशनल टाइप्स, कुछ बुकिश प्रोफेशनल टाइप्स की तरफ से ये की जाती थी। यूजुअली वो डेकोरेट करके रखते थे और वो सारे वर्ड्स को हैवी बुक्स में, वेटी टोम्स, हैवी बुक्स में रखते थे और उसी को अथॉरिटी माना जाता था। एंड मेक प्रनाउंसमेंट्स, प्रनाउंसमेंट्स मतलब अथॉरिटी ऑन द फाइनर नॉनसेंसेस ऑफ द मीनिंग, कि ये इस वर्ड का मीनिंग है। सो पुराना तरीका आ गया हमारा डिक्शनरीज को रखने का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पैराग्राफ बी का लिस्ट ऑफ हेडिंग है सेकंड। सेकंड है हमारा न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, नया मेथड रिसर्च का, ठीक है। बी में जाएंगे, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्शनरी पब्लिशर्स आर इनकॉर्पोरेटिंग रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू द डाटा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कुछ नया करने जा रहे हैं। जब हम पहली बार कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, डिक्शनरी पब्लिशर्स जो है वो डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं रियल स्पोकन इंग्लिश को अपने डाटा में, ठीक है। सो ये हो गया एक नया मेथड रिसर्च का, जिससे वो कुछ स्टडी करेंगे जो कि पहले, विच हैज नेवर रियली बीन स्टडीड बिफोर, जो पहले स्टडी नहीं हुआ, ठीक है। अब आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड था पैराग्राफ डी, सी का दिए हुए पैराग्राफ डी का आंसर था हमारा 10th था एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट। एग्जैक्टली वर्ड कितनी बार आता है, गिना जाता है, उसका काउंट पता लगना, ठीक है। डी के लास्ट में चले जाएंगे, सेकंड पेज पे, लास्ट 3 लाइंस। बट द डाटाबेस डज अलाउ, लेकिन डाटाबेस हमें ये अलाउ करता है लेक्सिकोग्राफर्स को सर्च करें वर्ड्स को, फॉर सर्च फॉर द वर्ड्स एंड फाइंड आउट हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज यूज्ड, और ये भी बताता है कि कितनी बार वो वर्ड यूज हुआ है। ये आ गया एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ ई। ई का हमारा आंसर है 8। 8 के लिए 8 का था न्यू फ्रेजेस एंटर डिक्शनरी, कोई नई फ्रेजेस डिक्शनरी में एंटर की गई। ई की भी हम लास्ट लाइंस ही देखेंगे, जैसे ये है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंक्वायरी बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंग्लिश फ्रेजेस। पीछे उसने कुछ फ्रेजेस की एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। वो कह रहा है इंक्वायरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट, ये बहुत बार एक यूज होने वाली इंग्लिश में फ्रेजेस है, विच हैज़ नेवर बीन इन अ लैंग्वेज लर्नर्स डिक्शनरी बिफोर, जो पहले कभी भी डिक्शनरी में नहीं थी। इट इज नाउ, अब वो हैं, मतलब के न्यू फ्रेजेस एंटर डिक्शनरी, नई फ्रेजेस डिक्शनरी में आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा पैराग्राफ एफ, इसका आंसर था 4। 4 था हमारा नॉन वर्बल कंटेंट। नॉन वर्बल क्या होता है, जो ना बोलने वाला कंटेंट है, ठीक है। अगर हम एफ में देखेंगे, इट ऑल्सो रिवील्स द पावर ऑफ पॉजेज एंड नॉइसेस
ये हमें बताता है और ये भी शो करता है पावर पॉजेस की, कि कब चुप रहना है, कैसे चुप रहा जाता है, या पावर ऑफ नॉइजेस। नॉइजेस वी यूज टू प्ले फॉर टाइम, कन्वे इमोशंस, डाउट और आयरनी। जैसे हम स्माइलीज के द्वारा बिना लैंग्वेज, बिना बोले अपने इमोशंस को दर्शाते हैं स्माइलीज के थ्रू, उसी की बात कर रहा है कि ये वो भी दर्शाता है। वो कंप्यूटर की बात कर रहा था इसमें। द स्पोकन कॉर्पस, कंप्यूटर में हमें क्या चीज़ मिलती है, वो स्माइलीज जो आज हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो वो नॉन वर्बल कंटेंट में आता है, जो बोल के हम नहीं बताते, सिर्फ उसको भेज के बताते हैं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा एफ का आंसर। अब हमारा आएगा सिक्स्थ पैराग्राफ जी, इसका है नाइन्थ। नाइन्थ था हमारा अ कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। कोऑपरेटिव क्या होता है, मिलके कोऑपरेट करके किसी के साथ मिलके काम करना, रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, जी की लास्ट लाइंस में जाएंगे। स्पोकन कॉर्पस इज अ पार्ट of the larger British National Corpus, an initiative carried out by several groups involved। ठीक है, वो पार्ट है बहुत बड़े ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस का, और ये एक इनिशिएटिव है जो कि इकट्ठा काम किस पे कौन कर रहा है, सेवरल ग्रुप्स इन्वॉल्व, बहुत सारे ग्रुप्स इसमें इकट्ठे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल। पब्लिशर्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और ब्रिटिश लाइब्रेरी भी है। तो ये आ गया हमारा एक कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसके बाद हमारा है, ये डायग्राम है, फ्लो चार्ट टाइप दिया हुआ है। तो कम इसको अगर हम देखें तो ये उन्होंने बताया है कैसे लैंग्वेज एक्टिवेटर एक डिक्शनरी बनाई, जिसमें उन्होंने मदद ली स्पोकन कॉर्पस कंप्यूटर्स की। उसमें उन्होंने पहले से क्या यूज़ किया, ठीक है, कंप्यूटर में पहले से क्या था, इधर से आ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज एक्टिवेटर में पहले से क्या था, इधर से आ रहा है। और लैंग्वेज एक्टिवेटर जो डिक्शनरी थी उसमें आगे क्या चीज़ें उसमें से निकल के बाहर आई। तो अगर हम पहले देखें लैंग्वेज एक्टिवेटर में सबसे पहले क्या आ रहा है, सो उसमें पहले से ही था डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस। जो पहले हमारे पास लिखे हुए कुछ थे तथ्य, उसमें से डाटा उन्होंने लिया। इसके लिए हम जाएंगे लैंग्वेज एक्टिवेटर में है, तो अगर हम सीधा जाएं पैराग्राफ सी की फर्स्ट लाइन से, दिस हैज बीन द बेसिस अलोंग विद एन एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस। कुछ बेसिस रहा है, ठीक है, डाटाबेस का। उसमें एक चीज और है, एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस है फॉर द लैंग्वेज एक्टिवेटर डिक्शनरी। लैंग्वेज एक्टिवेटर डिक्शनरी में कुछ पहले से ही है, वो क्या है, एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस। तो यहां से आ गया डाटा, कहां से ले रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस में से। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, कीवर्ड्स एंड रिलेटेड फ्रेजेस। अब उसमें क्या ऐड किया था उन्होंने, कीवर्ड और कुछ फ्रेजेस ऐड किए थे। उसके लिए अगर हम जाएं सी में, आगे ही पढ़ेंगे, इट शोज एडवांस्ड फॉरेन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हाउ द लैंग्वेज इज रियली यूज इन द डिक्शनरी, कीवर्ड्स such as this are followed by related phrases such as this and this। so इसमें क्या चीज ऐड हुई, keywords and related phrases, या अकेला phrases भी आ सकता है। उसके बाद आ गया हमारा नाइन्थ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। और उसमें क्या ऐड किया, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीनिंग्स या और फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा बार वर्ड्स यूज होते हैं उसके भी मीनिंग्स उसमें ऐड किए। इसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ डी में। इफ यू लुक एट द वर्ड लाइक, you may intuitively think that the first and the most frequent meaning is verb, as in I like swimming। it is not, it is the preposition as in she walked like a duck। अब उसने बताया है कि ज़्यादातर कैसे यूज़ होता है वर्ड, एक लाइक की एग्जांपल दी है कि जैसे अगर हम उसको देखें आई लाइक स्विमिंग, वो एक वर्ब की तरह यूज़ होता है हमें लगता है, लेकिन नहीं, उसको प्रेपोजिशन की तरह भी वो यूज़ हो सकता है। अगर हम उसको वर्ब को उसको हम चेंज करते हैं लाइक को, उसको अगर हम ऐसे लिखें शी वॉकड लाइक अ डक। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग्स, ज़्यादातर मीनिंग्स क्या है उस वर्ड के, वो भी उसमें ऐड किए गए। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा
डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन रियल और ओरल कॉर्पस, उसमें ये भी चीज ऐड की गई। अगर हम ई पैराग्राफ में जाएं आगे, researchers have found that written English works in a very different way to spoken English। रिसर्चर्स को ये भी पता चला कि रिटन जो है वो अलग काम करती है इंग्लिश, और बोलने वाली जो है वो अलग काम करती है। सो इसका क्या मतलब हुआ, उनको ये पता चला कि डिफरेंसेस है, फर्क है रिटन में और स्पोकन इंग्लिश यूज में या स्पोकन में। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा 11th जो था द पोर्ट्रेयल ऑफ फीलिंग्स थ्रू नॉइसेस पॉजेज या नॉइसेस एंड पॉजेज। फीलिंग्स को दर्शाना किसके द्वारा, अब ये एरो आ रहा है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम कैसे देखते हैं, स्पोकन कॉर्पस कंप्यूटर में फीलिंग्स को कैसे दर्शा सकते हैं बिना बोले, थ्रू द नॉइसेस एंड पॉजेज। एफ पैराग्राफ में जाएंगे। Spoken corpus computer shows how inventive and humorous people are when they are using language by twisting familiar phrases for effect. It also reveals the power of pauses and noises. ठीक है, सो वो क्या शो करता है, पोर्ट्रे करता है फीलिंग्स, पोर्ट्रेयल आ गया यहाँ पे, रिवील्स आ गया, क्या शो करता है, पावर ऑफ पॉजेज एंड नॉइसेस। वो क्या है, हमारी फीलिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम कैसे करता है वो, विद द हेल्प ऑफ टू कन्वे इमोशंस, प्ले फॉर टाइम, डाउट या आयरनिंग। अगर हम किसी चीज़ पर डाउट करते हैं तब स्माइली भेजते हैं, अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं आयरनी के लिए, या इमोशन अगर हम खुश फील कर रहे हैं या गुस्सा फील कर रहे हैं तो उसके लिए भी इमोशन यूज़ करते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, पोर्ट्रेयल ऑफ फीलिंग्स थ्रू नॉइसेस एंड पॉजेज। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वाई वॉज द आर्टिकल रिटन। इसका है बी, टू अनाउंस द न्यू अप्रोच टू डिक्शनरी राइटिंग। अनाउंस करने के लिए डिक्शनरी राइटिंग की नई अप्रोच। पहली तो यह है टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ करंट डिक्शनरी। अब करंट डिक्शनरी की बात तो की नहीं हुई इसमें, कोई भी करंट कौन सी चल रही है। ठीक है, उन्होंने कहा भी ऐसे एक डिक्शनरी उसके बाद आई थी, और ये नहीं बताया कि रिसेंटली वो अभी चल रही है या कुछ भी। टू शो हाउ डिक्शनरीज हैव प्रोग्रेस्ड ओवर द ईयर्स, ये दर्शाने के लिए कि ओवर द ईयर्स डिक्शनरीज ने कैसे प्रोग्रेस की है। और इसमें सारे पैसेज में ईयर कोई नहीं मेंशन किया कि कब से ये रिसर्च की और कब तक खत्म हुई, तो और कितनी डिक्शनरीज आई, ये भी कुछ नहीं दिया हो, ये भी कैंसिल हो जाता है। टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ डिफरेंट डिक्शनरीज, सो किसी एक डिक्शनरी का दूसरी डिक्शनरी के साथ कंपैरिजन भी नहीं किया हुआ। अब अनाउंस करना कि एक नई अप्रोच डिक्शनरी राइटिंग में आई है, इसके लिए अगर हमने जाना है तो हम जाएंगे बी पैराग्राफ में। अगर हम ये पढ़ें, फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्शनरी पब्लिशर्स आर इनकॉर्पोरेटिंग रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू द डाटा। दिस गिव्स लेक्सिकोग्राफर्स पीपल हु राइट डिक्शनरीज। अब लेक्सिकोग्राफर्स कौन हो गए, जो डिक्शनरीज लिखते हैं। एक्सेस टू मोर वाइब्रेंट अप टू डेट वर्नैकुलर लैंग्वेज विच हैज़ नेवर रियली बीन स्टडीड बिफोर। अब वो बोल रहा है कि इसकी मदद से जो डिक्शनरीज लिखते हैं उनको वो छोटी लैंग्वेज का भी पता चलेगा। वर्नैकुलर एक डायलेक्ट होता है जो स्मॉल टाउन की रीजनल लैंग्वेज, जो पहले नहीं स्टडी की जाती थी अप टू डेट। सो उन्होंने अनाउंस किया एक नई अप्रोच डिक्शनरी राइटिंग में। सो इसी के साथ हो जाते हैं हमारे इस पैसेज के एनालिसिस ख़त्म। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।